Hi, so I am at the Vipassana Center, Aurangabad right now, the Dhamma Ajanta Center, and I decided to do Vipassana. तो अभी 10 days का है. आज मेरा फर्स्ट डे. आई जस्ट रिपोर्टेड लाइक अ कपल ऑफ आवर्स अगो एंड अभी रजिस्ट्रेशन के लिए वेट कर रहा हूँ. थोड़ी देर में खुलेगा, सो आई रजिस्टर एंड 10-11 दिन के लिए मेरे को मेरा फ़ोन दे देना है. सो आई बिन प्लानिंग दिस फॉर अ वाइल. तो इन दिस वीडियो आई विल प्रॉब्ली से माई एक्सपीरियंस बिफोर एंड आफ्टर कैसा है. बिफोर में तो अभी आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो एक्साइटेड. Let's see. Now I'll show you guys the center. So this is a place. It's fucking filled with greenery everywhere as you can see. ये हम सबकी खोलियाँ हैं. इसमें से कोई भी एक रूम मेरी होगी. इट्स ऑसम कि यहाँ पे सबको इंडिविजुअल रूम्स दे रहे हैं. आई हैव हर्ड कि दूसरे सेंटर्स में पीपल हैव टू शेयर देयर रूम्स, विच इज़ बेसिकली पॉइंटलेस क्योंकि यू आर सपोज फकिंग बर्ड. विल गो थोड़ा आगे. हाँ, सो इट्स पॉइंटलेस. आई फील कि अगर रूम शेयर किया तो अंदर से ऐसे थोड़ा सा बात करने का मन हो ही सकता है कि स्मॉल टॉक तो हो ही जाएगी. ऑल्दो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर दैट कि ना हो. बट इधर बेटर है कि यू आर अलोन, सो देर विल बी नो प्रॉब्लम. सो यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू एनीवन. 10 दिन का मौन व्रत होने वाला है मेरा एंड आई एम सपोज टू मेडिटेट अराउंड 13.5 to 15 आवर्स एवरी डे. मैं 15 मिनट मुश्किल से मैनेज करता हूँ एंड इधर मुझे 15 घंटे करना है. I don't know how am I going to manage this. A lot of people give up also, but I'm definitely not going to give up. 10 दिन पूरा मौन व्रत है मेरा and I'll do this. I'll पक्का do this and a lot of people have been speaking to. वो लोग बोल रहे क्योंकि लिटरली लाइफ चेंज हो गई. दे फील दे आर रीबॉर्न आफ्टर दिस एंड एवरीथिंग. कि दुनिया में अलग ही क्लैरिटी मिल गई है. सो लेट्स सी मुझे क्या होता है. दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग माई फर्स्ट डे एंड देन आई विल गिव द फीडबैक ऑन माई लास्ट. ऑल्सो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हुई सो विच काइंड ऑफ गिव मी अ थोड़ा सा बूस्ट. आई विल टॉक अबाउट दैट. सो द स्टोरी बिगिंस एट टुडे मॉर्निंग 6:40 AM. मेरी बस आने वाली थी लेकिन मेरी बस आई ही नहीं. आई डोंट नो वाई. टोल फ्री नंबर लगा रहा था वो भी नहीं आया. महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिस इज़ फॉर यू, यू गाइस फकिंग सक. बस ही नहीं आई तुम्हारी. एंड सो दूसरी बस आई बट देन आई थॉट कि मे बी ये वाली बस थोड़ी लेट आएगी तो आई विल स्किप दैट बस. तो वो बस भी छोड़ दी नहीं. बस आई नहीं. आधा घंटा हो गया, बस आई ही नहीं. देन आई हैड टू गेट अ प्राइवेट कैब एंड उसके साथ मैं आया. सो प्राइवेट कैब नहीं, शेयर कैब थी वैसे. सो काइंड ऑफ अच्छा ही हुआ. तो माई पेरेंट्स वर सेइंग कि उससे बेटर तो बस में चला जाता कि थोड़ा सा सस्ता पड़ता कंपेयर टू दिस शेयर्ड कैब. सो बट एक तो मेरी बस की टिकट का लॉस हो गया प्लस दिस. एंड व्हेन आई गॉट इनटू द कैब, बाद में 1 घंटे बाद मुझे वो बस वाले का कॉल आता है क्योंकि बस ख़राब हो गई है. सो दैट्स वाई दे आर देयर नाउ. उनको वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 1 घंटे तक वेट करूँगा उनके लिए. दे आर नॉट इवन इन्फॉर्मिंग. नंबर्स कनेक्ट नहीं होता है. सो आई वॉज ऑलवेज एनीवेज ऑन माई वे. सो आई केम हियर इन द कैब एंड मेरे को तब लग रहा था कि शायद वो दूसरी बस ले लेते तो अच्छा होता है ना. काइंड ऑफ रिग्रेटिंग इट बट देन अ रियली गुड थिंग हैपेंड विच मेड मी बिलीव इन द केओस थियोरी, द बटरफ्लाई इफेक्ट. सो द मोमेंट द कैब रीच्ड औरंगाबाद, आई गॉट आउट ऑफ द कैब एंड मैं ऐसे ऑटो रोक रहा था बिकॉज आई हैव टू कम टू द विपासना सेंटर. ऑटो रोक रहा था, मेरे बाजू में 2 लोग और खड़े थे. ऑटो रोकी. आई आस्क्ड द गाय कि विल यू गो टू द विपासना सेंटर एंड बिफोर द गाय रिस्पॉन्ड्स, मेरे बाजू में जो 2 लोग थे उसमें से द वुमन, शी वॉज द कुक एट विपासना. सो शी टोल्ड मी कि शी इज़ द कुक ओवर हियर एंड आई कैन गो विथ हर. कि उसको पिकअप करना भी आए रहे थे. तो उसको एक टेम्पो में पिकअप किया एंड साथ साथ मैं भी आ गया. एंड द ऑटो गाय वॉज सेविंग एंड देन आई फाउंड आउट कि द ऑटो गाई सेज कि अराउंड जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको 700 से 800 रुपये वो लोग चार्ज करते जैसे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए. मैं पुणे से यहाँ पे 400 रुपये में आया हूँ और ये यहाँ से विपासना सेंटर तक ये 700-800 रुपये बोल रहे हैं. सो वो पूरा मेरा प्राइस बच गया. एंड वाइल आई वॉज इन द टेम्पो, सो दैट वुमन वॉज सिटिंग एट द बैक एंड द गाय वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, द ड्राइवर. तो आई एम सुपर एग्जॉस्टेड. हाँ, so the guy was sitting next to me in the tempo and that was the same guy which was abhi over here at the back and that guy told me कि this is kind of a yoga or something. मेरे को exactly याद नहीं है but he said कि this is kind of meant to be, कि meant to meditate. इसलिए मेरी लाइफ easy होए जा रही है कि जस्ट आया एंड मेरे को इमीडिएटली यहाँ पे आने का वे मिल गया क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत इनकन्वीनियंसेस होती है. ही टोल्ड मी दैट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली गो टू द अजंता केव्स. दे डोंट रियलाइज कि ये जगह का नाम भी अजंता है. सो दिस इज़ धम्मा अजंता एंड अजंता केव्स अलग है. सो लॉट ऑफ पीपल गो देयर देन दे हैव अ प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटिंग. सो दिस वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी. दिस इज़ काइंड ऑफ रीटरेटिंग माई बिलीफ इन दिस कि बहुत अच्छा जाएगा. वेल वो तो टाइम विल ओनली टेल. आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो आफ्टर माई 10th डे. So yeah, that was my day 1. Let's see how it goes. By the way, I just realized okay, I'll give you a quick overview about Vipassana if you don't know about this. So Vipassana is basically an ancient meditation technique.
ये बहुत पुरानी है, भुला गई थी एक्चुअली, बट गौतम बुद्ध रीडिस्कवर्ड इट अराउंड 2500 ईयर्स अगो। सो तब से वापस प्रैक्टिस में आ गया। एंड ओवर हियर देयर आर स्पेशल प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन, एंड एज आई सेड 13 से 15 घंटे करना पड़ता है। तो एवरी डे फॉर 10 days यू आर सपोज टू स्टे साइलेंट, मौन व्रत ये करना है, किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट तक नहीं करना है इफ़ पॉसिबल। इफ़ यू हैव सम डाउट्स एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ द सेवा करने वाले लोग ओवर हियर। Apart from that, you cannot take help of anyone and not talk to anyone. Like that's basically the goal of it. So no physical exercise, no nothing, not even writing down your thoughts. सब कुछ physical body के अंदर ही रखना है. That's like the main goal of it. So that is basically Vipassana in a gist. Let's see. Wow, 10th day is finally over. And इतना weird लग रहा है ना मुझे फ़ोन पकड़ के, आदत नहीं थी, आदत छूट गई थी पूरी ऑलमोस्ट। अच्छा लग रहा था बट ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। लाइक इतना वियर्ड लग रहा है, आई नेवर थॉट कि खुद का फ़ोन यूज़ करना वियर्ड फील होगा, बट इट इज़। सो सबसे पहले तो आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ कि आई अर्लियर सेड इन द फर्स्ट पार्ट के 13.5 to 15 hours तक का मेडिटेशन होता है। नो इट्स नॉट, 10.5 to 12 hours होता है। इसमें 10.5 hours इज़ मेडिटेशन एंड 1.5 hours इज़ लाइक प्रवचन। सो उसमें भी एक ही जगह पे बैठे बैठे सुनना ही है, तो काइंड ऑफ मेडिटेशन ही जैसा हो गया। तो दैट इज़ बेसिकली इट। एंड बट प्रवचन इज़ रियली ऑसम। आई नेवर थॉट मेरे को अच्छा लगेगा, बट इट डिड। सो बस खाली एक मेरे को थोड़ा सा इशू जैसा कह सकते हैं लगा कि बहुत ज़्यादा भगवान की बातें हो गई उसमें। मतलब इट्स नॉट रिलीजन सेंट्रिक, वैसे मोस्टली तो हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म से रिलेटेड ही बातें की है, बट उन्होंने बीच बीच में मुस्लिम के भी एग्जाम्पल्स दिए हुए, विमेन सेंट्रिक एग्जाम्पल्स दिए हुए, साइंस तक की बात की है। सो लाइक दे हैव कवर्ड एवरीथिंग विच आई रियली लाइक टू बी ऑनेस्ट। एंड काफ़ी अच्छी है वैसे तो। एंड 9th डे का प्रवचन वॉज अमेजिंग। 9th डे लाइक इट लिटरली 2 घंटे में से उसके बारे में सोच रहा था, बहुत अच्छा था प्रवचन। लाइक डेफिनेटली कि स्टे टिल दी एंड, क्योंकि बहुत सारे लोग ना छोड़ रहे हैं एक्चुअली, बीच बीच में करके छोड़ देते हैं। कि आई सो फर्स्ट डे पे काफ़ी लोग ने ज्वाइन किया था, अराउंड 40-45 में भी। सेकंड थर्ड डे पे 5-6 लोग कम हो गए। फिर धीरे धीरे लोग कन्वीनियंस ले रहे कि नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना, चेयर पे बैठना एंड ऑल ऑफ दैट। बट हियर आई फेल्ट के विमेन आर मच मोर स्ट्रॉगर देन मैन, क्योंकि विमेन जितनी भी स्टार्टिंग में आई थी जो चेयर पे बैठी थी मोस्टली बूढ़ी आंटीज़ एंड प्रेग्नेंट औरतें थी। सो दे वर सिटिंग प्रॉपरली, बट उसके अलावा बाकी सब नीचे बैठे थे, और लास्ट डे तक सब नीचे बैठे हुए थे, विच वॉज अमेजिंग। बट मेन शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे, तो विमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अ वेरी फनी थिंग हैपेंड। सो 9th डे पे एक छिपकली घुस गई थी हॉल के अंदर, एंड वो छिपकली विमेन सेक्शन में चल रही थी, तो एक विमेन जोर से फुद की एंड चिल्लाने लगी। आधी औरतें ऐसी उड़ के इन सब उछल पड़ी। सो सब फिर एक दूसरे से बात कर रही कि कहाँ गई। एंड सो 9th डे पे आधी औरतों का ऑरियम टूट गया, जो इतने टाइम से रेसिलियंट थी एंड बराबर से कर रही थी। एक छोटी सी छिपकली ने आधी औरतों को तोड़ दिया। सो आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, टू बी ऑनेस्ट। एंड इट्स सो फनी कि 10 दिन से मैंने किसी के साथ बात नहीं की, सिर्फ अपने आप के साथ रहा हूँ, तो भी आई हैव सो मच शिट टू टॉक अबाउट। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से, इफ़ एनी वन इज़ लाइक इन टू फिलोसॉफी और समथिंग, विपासना की टेक्निक्स जो है इट्स वेरी मच पैरेलल टू स्टोइसिज्म। सो इफ़ यू आर इन टू स्टोइसिज्म तो विपासना भी बहुत अच्छा लगेगा। बट आई पर्सनली हैव वेरी मिक्स फीलिंग्स अबाउट स्टोइसिज्म। पार्शियली आई अग्री, पार्शियली आई डोंट। सो काइंड ऑफ वही ट्रांसलेट विपासना में भी हो जाता है मेरे लिए। सो वुड आई से दैट दिस इज़ वर्थ इट फॉर मी? येस, डेफिनेटली 100% टोटली वर्थ इट था। एंड आई विल टेल यू 6 reasons वाई। ओके, सो रीज़न नंबर 1, सबसे पहले तो अलग ही लेवल की क्लैरिटी मिल गई लाइफ में। मतलब क्लैरिटी आई कांट इवन से, मेरे को हर एक चीज़ में क्लैरिटी मिल गई, जो भी लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स है हर एक चीज़ के लिए। सो माई रिलेशनशिप्स विद पीपल इंक्लूडिंग फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एक्सेट्रा सब के लिए, वॉट आई वॉन्ट टू डू इन माई वर्क, मुझे आगे क्या करना है फ्यूचर में, माई शॉर्ट टर्म गोल्स, माई लॉन्ग टर्म गोल्स, माई पर्सनल प्रॉब्लम्स, माई पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ के सोल्यूशन, हर चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है मुझे। So I already feel much more liberated than before, to be honest. Second point, I would say willpower. So willpower, to be honest, I was struggling with since the past 6 months or something. मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे मेरी willpower deteriorate हो रही है, because whatever I want to do, I couldn't finish it a lot of times. So kind of इसे सेल्फ ईगो पे पंचेस पड़ रहे थे। बट इधर रह के विल पावर बहुत बढ़ गई आई फील, क्योंकि इधर लिटरली तुम्हें सिर्फ बैठ के सांस लेना है और अपने बॉडी को फील करना है, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ओके, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। सेकेंड डे पे तो मेरी इतनी गंदी मरी हुई थी ना, माई बॉडी ऑलमोस्ट गेव अप, में पास आउट होने वाला था, और हो चुका था जैसे ही बेड पे गिरा वैसे। एंड 9th डे वॉज मेंटली टैक्सिंग फॉर मी। सो सेकेंड डे फिजिकली टैक्सिंग एंड 9th डे मेंटली। बट या बिकॉज ऑफ दैट आई स्टक टू इट एंड एवरीथिंग। सो विल पावर नेक्स्ट लेवल पहुंच गए एंड आई फील आई कैन डू एवरीथिंग नाउ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसकी वजह से मेरा काम करने का मूड भी बहुत बढ़ गया। सो आई हैव लाइक अ न्यू इंस्पिरेशन एंड डिटर्मिनेशन टू डू शिट नाउ। सो लेट्स सी कितने दिन लास्ट करता है। अभी तो लाइक पोस्ट ये हाई है, तो डेफिनेटली थोड़े दिन तो मोटिवेशन चल जाए, बट आई फील इट विल वर्क आउट अ लॉन्ग वे, बिकॉज अंदर से मेरे को बहुत क्लियर फील हो रहा है। सो लाइक मेंटल जो क्लटर होता है, लाइक दिमाग फोगी होता है, माई ब्रेन इज लाइक स्क्वीकी क्लीन नाउ। तो
super awesome. नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज़ क्रिएटिविटी. सो बिकॉज लाइफ में जब मोनोटोनिसिटी आ जाती है ना, कि क्योंकि मेरे थोड़े मन से सिमिलर रूटीन चल रहा था, रोज़ सुबह उठो, ये करो, वो करो, काम करो, शाम को यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, मतलब लिटरली सेम टू सेम पैटर्न हो गया. तो आई यूज़ टू फील कि क्या मेरे क्रिएटिव थॉट्स खत्म हो गए, मुझे कोई नए आइडियाज़ नहीं आते, सब कुछ नहीं होता. बट यहाँ पे 10 दिन में इतने सारे आइडियाज़ आ गए. आई डोंट नो इसमें से मैं कितने को परस्यू करूँगा, कितने प्रोजेक्ट्स को, बट आई एम डेफिनेटली राइटिंग दिस डाउन आफ्टर क्रिएटिंग दिस वीडियो. सो डेफिनेटली से कि मेरी क्रिएटिविटी वापस बूस्टअप हो गई. एंड अनदर थिंग आई वुड से इज़ डेफिनेटली माई विजुअलाइजेशन स्किल्स. ये सबसे बड़ा लाइक गेन आई कैन से इन माई सेल्फ आई फेल्ट इन दीज 10 days. मेरी विजुअलाइजेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पहुंच गई है आई फील. बिकॉज 12 घंटे एक तो आंख बंद करके बैठे रहना पड़ता है मेडिटेट, एंड उसके बाद 7-8 घंटे तो सोना ही होता है. सो आउट ऑफ 24 आवर्स अराउंड 20 आवर्स तो मेरी आंखें बंद ही रहती थी, नाक बंद रहते, दिमाग में थॉट्स इमेजिनेशंस वगैरह आते ही है. एंड आई कुड सी थिंग्स सो क्लियरली कि आई समटाइम्स यूज टू व्हेन आई ओपन माई आईज यूज टू रिमेंबर कि ओ शिट मैं यहाँ पे विपासना सेंटर पे हूँ. दिमाग में अलग ही जगह पे पहुँच जाते, लाइक इतना डिटेल में. इट्स लाइक अ होल यूनिवर्स इनसाइड माई हेड. I hope this does not sound very weird. I hope this does not sound weird, but yeah, that's what I felt. And every single night I have lucid dreamed. हाँ, every single night I have lucid dreamed. Okay, हर एक रात 10 के 10 दिन मेरे को lucid dreaming की है मैंने. By the way, lucid dreaming is basically controlling your own dreams. You're conscious in your dreams के हर चीज़ तुम अपने ड्रीम का कंट्रोल कर सकते हो. I made an amazing podcast on it. लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. If you want to learn how to do lucid dreaming and what are the types and everything, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है उसमें. You might find it very helpful. Next thing I would say, like attention to small things in life. Attention to details इतनी बढ़ गई है ना, मैं लिटरली 1-1 घंटा खड़े रह के पेड़ के पत्तों को देखा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व की हुई है. एंड मेरा सबसे फेवरेट ये पहाड़. आई विल शो यू 1 second. सो येस, दिस पहाड़ डू यू सी एग्जैक्टली यहाँ पे कितना मैं 1-2 घंटा खड़े रह के सिर्फ ये पहाड़ देखा है मैंने. और बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अभी तो मस्त धूप निकली हुई है, बट देयर यूज टू बी एक्सट्रीम रेन. और इतना रेन होता था कि ये पूरा ऐसे वाइट स्क्रीन हो जाए, ऐसे समझ लो कुछ नहीं दिखता था पीछे. एंड आफ्टर द रेन क्लियर्ड अप, ऐसे छोटे बच्चों का कैसे मुंडी पॉप होता है व्हेन दे आर इनसाइड स्विमिंग पूल, एंड लाइक उनके आजू बाजू रिंग होती है, तो लाइक नीचे उनकी बॉडी दिखती है, देन देयर इज अ रिंग, एंड देन उसकी उनकी छोटी सी मुंडी होती है. एग्जैक्टली वैसा दिख रहा था पहाड़. नीचे बॉडी है, ऊपर यहाँ पे एक रिंग है ऑफ क्लाउड्स, एंड उसके ऊपर इसकी मुंडी है. सो इट लुक्ड so amazing, it looked so amazing. I can't even describe it and I wish I could click photos, but फ़ोन नहीं था, but बहुत अच्छा था. So छोटी छोटी बात है. एंड उससे मेरे को एक स्टोरी याद आती है. सो लाइक दिस हैपेंड अ फ्यू डेज अगो. सो यहाँ पे ना खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग स्नैक्स रिपीट होते रहते हैं. लंच का अच्छा है कि दे ऑलमोस्ट गिव न्यू थिंग्स एवरी डे, विच वॉज रियली ऑसम. एंड डिनर तो होता ही नहीं है, बट ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग स्नैक्स बहुत रिपीट होते हैं. लाइक आई थिंक 10 में से 7 दिन दोनों टाइम सिर्फ मैंने बनानास ही खाए हैं. एंड मैं थक गया बनानास खा के. तो 3-4 दिन पहले जब मैं देखा वापस कि हाँ भाई वापस बनाना ही आए हैं और कोई दूसरा फ्रूट भी नहीं है, सिर्फ उदासी में मैं लेके बैठ रहा था. एंड आई वाज ईटिंग मैं बनाना धीरे धीरे. सो द मे बी जो सेवक यहाँ पे होते हैं दे सॉ मी, एंड मे बी उनको लगा होगा कि चलो कुछ कर देते इसके लिए. सो ही केम नेक्स्ट टू मी एंड उन्होंने मुझे एक एप्पल दे दिया. पहले तो आई डिसाइडेड टू एक्ट थोड़ा सा ऐसा पावम टाइप की, नहीं चाहिए, मैं जी लूँगा बनाना के साथ. बट ही स्टिल इंसिस्टेड कि ले ले. एंड सो आई टुक इट. एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर वाइल सब लोग मुझे धीरे धीरे घूर के देख रहे थे कि बिकॉज नोबडी गॉट एन एप्पल, ओनली आई गॉट एन एप्पल. बाकी सब बनाना ही चबा रहे थे, सिर्फ मैं एप्पल चबा रहा था. तो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ प्राइड मोमेंट फॉर मी कि हाँ गरीबो तुम लोग खाओ केले, मैं तो एप्पल खाऊंगा. सो या, एंड आई डोंट इवन लाइक एप्पल्स दैट मच टू बी ऑनेस्ट. बस टेस्ट अलग मिल रहा था इसलिए मेरे को उसकी खुशी आ रही थी. बट या सी, छोटी छोटी बातें, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन टॉक अबाउट. लाइक वाइल टॉकिंग आई रियलाइज के दिस इज इट सेल्फ अ स्किल. ये मेरे को एक्चुअली बैठे बैठे भी थॉट आया था कि राइट नाउ द थॉट्स विच आई हैव आई एम कन्वर्टिंग इट टू वर्ड्स इन माई माउथ. दैट इज़ अ स्किल. मैं वर्ड से बोल रहा हूँ एंड टॉकिंग इज़ अ स्किल. काफ़ी लोग बोल भी नहीं पाते. मेरी ऑडियंस जो आप लोग हो शायद सुन रहे हो आप, तो हियरिंग इज़ अ स्किल. काफ़ी लोग सुन भी नहीं पाते. एंड हियरिंग एंड कन्वर्टिंग दैट इनटू थॉट्स अगेन, दैट इज़ ऑल्सो स्किल. कि सुन लेते लेकिन समझ नहीं पाते. अगर आप समझ रहे हो तो सो मैनी छोटी छोटी चीज़ें, और इसमें से एक भी स्किल ना हो ना इंसान में, तो पूरी की पूरी लाइफ अलग हो जाती है. जब 10 दिन साइलेंट बैठते हो ना, ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती है कि हाँ भाई ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम अप्रिशिएट नहीं करते. एंड लास्टली एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच हैपेंड इज़ मेरे डोपामीन रिसेप्टर्स ठीक हो गए. सो आई विल क्विकली टेल यू व्हाट डोपामीन इज़ इफ़ यू डोंट नो. डोपामीन इज़ बेसिकली हैप्पीनेस हार्मोन. व्हेनेवर यू फील हैप्पी इन लाइफ, तुम्हारा बॉडी डोपामीन रिलीज करता है. एंड सो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हो गई, लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ईटिंग द फूड दैट यू लाइक, और वॉचिंग अ मूवी और टीवी सीरीज़, या इंस्टाग्राम पे रील स्कोर करना, कुछ भी करते हो. Okay, let me breathe.
सो एनी लिटल थिंग लाइक मूवीज़ देखना या म्यूज़िक सुनना या इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना या अच्छा खाना खाना, फूड दैट यू लाइक, और इवन मास्टरबेटिंग, ऑल ऑफ दिस रिलीजेस डोपामीन। तो जब डोपामीन रिलीज़ होता है तो हमें ऑब्वियसली अच्छा फील होता है, अचीवमेंट टाइप फील होता है कि खुशी मिलती है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, बिकॉज देयर इज सो मच कंटेंट एंड एवरीथिंग आउट देयर, डोपामीन हर जगह पे फ्री में बिक रहा है, ऐसा समझ लो। एंड उसकी वजह से तुम्हारा बॉडी डोपामीन पे ओवरडोज कर रहा है। इफ़ यू आर अ मिलेनियल और लाइक एनी एज एक्चुअली, एंड तुम दिन में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा टाइम फ़ोन पे रहते हो नॉट रिलेटेड टू वर्क, तो तुम्हारे भी डोपामीन रिसेप्टर्स की लगे पड़ी है। तो बेसिकली क्या होता है, एवरी टाइम यू स्क्रॉल अ रील तो कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही 60 सेकंड्स में खत्म हो जाता है। देन कुछ और देखते हो तो तुम बार बार नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हो। आधा घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, राइट? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड रिलेट टू दिस। सो बेसिकली क्या होता है कि ये डोपामीन तुम्हारे रिसेप्टर्स ना इम्यून होते जाते हैं कि 1-2 बार देखा तब बहुत अच्छा लगा, फिर बार बार देखने का मन करता है कि, और तो छोटे छोटे डोपामीन के शॉट्स मिलते हैं, उसकी वजह से योर रिसेप्टर्स कीप गेटिंग इम्यून। ड्रग एडिक्ट्स भी काइंड ऑफ सिमिलर वे में फंक्शन करते हैं। सो व्हेन दे डू ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, डोपामीन लेवल्स छत फाड़ के निकल जाते हैं। उसके बाद दूसरी बार करते हैं तो शायद उतना नहीं, थोड़ा कम लेवल होते हैं, मे बी 80%, देन 70-60। एक टाइम आता है कि उनको रोज़ ड्रग्स करने पड़ते हैं टू फील लाइक अ नॉर्मल। वो जो डोपामीन का हाई है वो उनके लिए नॉर्मल बेस लाइन बन जाता है कि जब एक्चुअली नहीं करते तब उनके अंदर से विड्रॉल वाला आ जाता है कि उनको जीने के लिए बेसिक नॉर्मल जो बेस लाइन होता है ह्यूमन का डोपामीन का, वो रखने के लिए भी उनको ड्रग्स करने पड़ते हैं। फिर ऑब्वियसली वो हार्डर ड्रग्स पे शिफ्ट होते हैं बिकॉज जो डोपामीन का हाई चाहिए वो नॉर्मल ड्रग्स से मिल नहीं रहा है, उसकी आदत पड़ गई है। सो ये सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है रिलेटेड टू कंटेंट एंड फूड एंड एवरीथिंग दैट यू कंज्यूम। हर चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगती है उसमें डोपामीन रिलीज होता है। एंड ये सब बहुत अननेचुरल चीज़ें भी है कि हम लोग फोर्सफुली डोपामीन घुसा रहे हैं और हमारी खुद की खुशियाँ उसकी वजह से लग रही है। सो आई फील कि ये 10 दिन में कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ अपने आप के साथ था, तो काफ़ी हद तक मेरा डिटॉक्स हो चुका है। लाइक माई रिसेप्टर्स आर टोटली क्लीन। सो व्हेन आई गो बैक टू द वर्ल्ड, मुझे पूरी की पूरी दुनिया लग्जरी फील होगी क्योंकि सब कुछ छूट गया है मेरा। अब ऐसे हो गया कि थोड़ा सा नई शुरुआत ही हो रही है मेरे लिए। सो नाउ आई विल बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस कि मैं कैसा टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ या कैसा खाना कंज्यूम कर रहा हूँ। कुछ भी आई एम कंज्यूमिंग और पुटिंग इन माई बॉडी और ऑन माई माइंड, आई विल बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट इट सो दैट इट गोज रियली वेल। सो येस, दीज वर द मेन बेनिफिट्स। एंड नाउ 1-2 FAQs बता देता हूँ कि सबसे पहले तो बहुत लोग को लगता है कि विपासना इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विपासना इज़ टोटली फ्री। विपासना पूरा का पूरा मेडिटेशन सेंटर ये डोनेशंस के ऊपर चलता है। आप लोग 1 रुपये भी दे सकते हो और 1 लाख भी दे सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड व्हेन यू जॉइन इन, लाइक मैं जब आया था तब तो दे डोंट इवन टेक डोनेशंस, दे ओनली टेक डोनेशंस फ्रॉम द ओल्ड स्टूडेंट्स। सो अब कोर्स खत्म हो गया, सो नाउ आई एम एन ओल्ड स्टूडेंट, सो नाउ आई कैन डोनेट मनी। पहले तो देना भी नहीं है, एंड मेरे को उतना देना है जितना मुझे देना है। इट्स टोटली ऑन मी। एंड इफ़ आई से नाउ कि ये एक्चुअली किसके लिए सही है डूइंग विपासना, then each and every person watching this video, everyone should try this out at least once in their life. I will totally recommend this. So छोटे बच्चे भी देख रहे तो there is a teenagers का course also, that also they can do. और if you have family जो बच्चे हो you can send them, बाकी adults के लिए तो है ही। So every person to be honest should try this at least once in life. कुछ मिले ना मिले ये 2 चीज़ तो मिल जाएगी, एक clarity और एक increased will power. These 2 things I can guarantee you अगर आप बराबर से करो end तक without cheating. Yes. So या इसके अलावा एक्चुअली ना मेरे पास अभी भी बहुत थॉट्स है बिकॉज एवरी थिंग आई डिड मेरे को हर रोज़ क्या क्या फील हुआ, क्योंकि फर्स्ट डे पे मेरा पूरा माइंडसेट अलग था, लास्ट डे पे अलग था। तो जो ट्रांजिशन है आई नो ईच एंड एवरी डिटेल, मेरे को सारी डिटेल्स याद है। सो आई एम प्लानिंग टू डू अ पॉडकास्ट ऑन दिस विद माई फ्रेंड्स। सो मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उन लोग ने भी विपासना पास में किया हुआ है। सो दे ऑल्सो गिव मी अ लॉट ऑफ हेल्पफुल टिप्स एंड वगैरह वगैरह चीज़ें बताई उन्होंने मुझे, विच हेल्प मी हियर ऑल्सो। सो वील ऑल टॉक अबाउट इट। एंड यहाँ पे ये वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस बोला है, वहाँ पे पॉडकास्ट में वील बी टॉकिंग आवर ऑल एक्सपीरियंस। तो 3-4 लोग के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे, हाउ डू डिफरेंट पीपल फील अबाउट इट। सो या इफ़ यू वांट टू लिसन टू दैट पॉडकास्ट देन यूट्यूब पे ऊपर सर्च कर लो इज इट नेसेसरी पॉडकास्ट, चैनल मिल जाएगी मेरी, सब्सक्राइब कर लो। आई प्रॉब्ली रिकॉर्ड इट विद इन दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक तक मैं ड्रॉप कर दूंगा। एंड सेम चीज़ स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगी, स्पॉटिफाई पे भी जस्ट सर्च इज इट नेसेसरी पॉडकास्ट। ओके सो एंड येस ऑल्सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस या कुछ भी पूछना हो विपासना के बारे में तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो। आई विल मेक श्योर कि आई विल कवर ऑल द पॉइंट्स इन माई पॉडकास्ट। ओके एंड या एंड आई वुड डेफिनेटली से कि हर कोई करो के प्लीज़ कर लेना। अगर आप अपने लाइफ में से 10 दिन भी बाहर निकाल सकते हैं ना अभी, तो डेफिनेटली ट्राई करो। एक अलग पाथ पूरा मिल जाएगा आपको कि लाइक आगे की लाइफ बहुत अच्छे से फुलफिल्ड फील होगी व्हेन यू कंटिन्यू आफ्टर दिस। एंड अगर आप यू आर वन ऑफ दोज पीपल के यू फील के लाइफ में बहुत सारा काम है, बहुत स्ट्रेस है, लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली बिजी एंड ऑक्यूपाइड, कि टाइम नहीं मिलता, कि 10 दिन तो निकाल ही नहीं सकता कुछ भी हो, देन ये डेफिनेटली 100% तुम्हें सबसे पहले करना चाहिए। आई ऑल्सो यूज टू फील दैट मैंने कितना काम किया है, लाइक बिफोर आई केम हियर
एक लास्ट 1 वीक मैंने 15-15 घंटे दिन में काम किए, सुबह 7 बजे बैठता था, रात को 10 बजे उठता था नॉन स्टॉप, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस एंड दैट वॉज सो मच वर्थ इट. इतना मेहनत किया बिफोर आई केम हियर बिकॉज आई डू सो मच शिट. ओके, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड सब कुछ कर लिया. इफ आई कैन मैनेज, आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो. वॉट आई डू नाउ इज, मैं विपासना की वेबसाइट को ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो ओवर देयर, बुक अ स्लॉट 2 महीने बाद, ठीक है. 60 days आर मोर देन इनफ कि यू कैन फिगर आउट कि 10 दिन मैं आराम से छुट्टी ले सकता हूँ. 60 days मस्त काम करो, उसके बाद 10 दिन की छुट्टी लेके कम हियर, मेडिटेट. एंड बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ वेकेशन. ओके, वेकेशन समझ के मत आना. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. प्रॉब्ली रूटीन लाइफ से तो 2x 3x मेहनत ज़्यादा ही है यहाँ पे, बिकॉज इट यू आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग योर माइंड एंड योर बॉडी. ओके, आराम नहीं मिलता है यहाँ पे. यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर इन एवरीथिंग. सो be conscious about that and definitely try kar lo. I'll recommend this to everyone. Okay, bye.